अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले लोगों ने बताया, और ये जो 14 लोग गए हैं ये वहाँ पे सेल्फियाँ पोस्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है अपनी सीवी बना रहे हैं, अपनी इंटर्नशिप मुकम्मल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास किसी बात का जवाब नहीं था। वो वहाँ पे पाकिस्तान टेलीविज़न का माइक रख के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ज़रूर कर रहे थे, लेकिन नरम तरीन सवालों के जवाब भी उनके पास मौजूद नहीं थे। ना कोई डाटा था, ना कोई उनके पास मालूमात थी, ना ये पता था कि कश्मीर में इंसानी हकूक़ की कितनी खिलाफ वर्जियाँ हुई, ना ये पता था कि कितने लोगों को कत्ल किया गया, ना ये पता था कि कितना जुल्म और बर्बरियत किया गया की खबर। और अदालत से बार बार खबर आती है, हम पहले भी ये कह रहे हैं, बल्कि अब तो पाकिस्तानी बार बार कहना शुरू हो गए हैं। इस पर हमने सर्वे भी करवाया था कि अदालत अब फैसला करे और आइन के ऊपर अमल दरामद करवाए। अदालत से आज कुछ ऐसे रिमार्क्स आए हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स से इस बात का आइडिया होता है कि वो अब ज़्यादा तवालत चाहते नहीं हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अदालत एक मौका और ज़रूर देगी, और हुकूमत ने एक मौका और मांगा भी है। खबर मैं आपको दे देता हूँ, उसके बाद कुछ और खबरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। बिलावल ने वहाँ कौन से झंडे गाड़े हैं जाके इंडिया में, वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो देखकर शर्म आ रही थी, लेकिन पहले आप ये सुन लें खबर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है। मैंने कल भी आपको बताया था, समाअत कर रहा है केस की। फारूक एच नाइक ने इत्तेहादी हुकूमत का जवाब अदालत में पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि कर्ज़ों में 78% और सर्कुलर डेथ में 125% इजाफा हो चुका है। सैलाब के बायस 31 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। असम्बली तहलील से पहले बजट, IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी लाजमी है। यानी हम बजट भी देना चाहते हैं, IMF के साथ मुआहदा भी मुकम्मल करना चाहते हैं असम्बली तहलील करने से पहले, और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी भी लाजमी है। देखें, अगर ये तीनों चीज़ें हुकूमत करती है ना, फिर तो इलेक्शन होने ही नहीं पाकिस्तान में। मैं वजह आपको बताता हूँ, यही से आपको बता देता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। इस खबर पे मैं वापस आऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन ये ज़रा खबर आप देखें। और ये खबर है इसहाक डार साहब की। इसहाक डार साहब की तरफ से खबर है, और ख़बर ये है कि शहबाज राणा साहब ने यह खबर दी है कि IMF से फ़ंड की मंजूरी के लिए मौजूदा हुकूमत को बजट दिखाना पड़ेगा। यानी जो बजट इसहाक डार साहब पाकिस्तान का बनाएंगे, वो बजट IMF को दिखाएंगे, उसके बाद IMF मंजूरी देगी अपने फंड्स की। और ये उन्होंने कहा कि ये चीज़ इसहाक डार साहब के हवाले से उन्होंने कही है, और इसहाक डार साहब से पहले ये बात कुछ और लोग भी कह चुके हैं। यानी मिफ्ता इस्माइल साहब भी ये बात कह चुके हैं, कुछ और लोग भी कह चुके हैं। तो डार साहब क्योंकि इकॉनमी इस वक्त चला रहे हैं, तो उनको बजट अपना बनाकर IMF को दिखाना पड़ेगा। IMF उस बजट को देखेगी, उसके बाद वो मंजूरी देगी अपने फंड्स की। तो यहाँ पर आप रुक जाएँ, वापस चलते हैं अपनी खबर पे। खबर ये कह रही है, जो हुकूमत कह रही है वो ये कह रही है कि 3 चीज़ें हमें करनी इलेक्शन करवाने से पहले। पहली चीज़ वो कौन सी बता रहे हैं कि असेंबली तहलील से पहले IMF से मुआहदा और बजट, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि बजट दिखाएंगे तो IMF से मुआहदा होगा। ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी लाजमी है। ये तीनों चीज़ें अगर ये वाली हुकूमत करती है ना, तो याद रखिएगा, जो बजट IMF अप्रूव करेगी, जिसके बाद IMF फंड देगी, वो बजट ऐसा होगा कि लोगों की चीखें निकलवा देगा। और एक ऐसे बजट के बाद कौन सी पागल हुकूमत होगी जो अगले 1 साल तक भी इलेक्शन में जाना चाहेगी? ये फिर इलेक्शन में नहीं जाते। अगर IMF वाला बजट इन्होंने पेश कर दिया और IMF ने उसकी मंजूरी देने के बाद फंड जारी कर दिए, तो फिर ये हुकूमत कभी इलेक्शन में नहीं जा सकती, क्योंकि इनके पास होगा ही कुछ नहीं पब्लिक को देने के लिए। या फिर ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेंगे और वो ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि IMF इस मरतबा इनको बांध के लाएगी इस सारे मामले में। ट्रेड पॉलिसी को बड़ी बात नहीं है। ये तीनों चीज़ें अगर निगरान हुकूमत करेगी ना, तो फिर ठीक रहेगा। यानी मौजूदा हुकूमत ने अगर ये 3 चीज़ें की, तो वो इलेक्शन में कभी नहीं जाएगी, कम से कम 1 साल तक तो नहीं जाएगी। लेकिन अगर ये चीज़ें निगरान हुकूमत ने की और मौजूदा हुकूमत पहले तहलील हो गई, तो फिर मामला आगे बढ़ जाएगा। अब ये चाहते हैं कि ये 3 चीज़ें करें, और हुकूमत ने यह मौक़िफ़ रखा। चीफ जस्टिस ने कहा जवाब में, IMF मुआहदे पर जोर दिया गया, लेकिन अदालत में इशू आईनी है, सियासी नहीं है, और सियासी मामला अदालत सियासी जमातों पर छोड़ देती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों ज़रूरी है। वही सवाल है जो भी मैं उठा रहा था। फारूक एच नाइक ने बताया कि बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना ज़रूरी है, जबकि IMF ये कह रहा है कि पहले बजट दिखाओ फिर आपको कर्ज मिलेगा, और असम्बलियाँ ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। बजट तो वैसे निगरान हुकूमत ने भी पहले मंजूर किया पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में एक मिसाल मौजूद है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि IMF कर्जा ज़खायर में इस्तेमाल होगा या कर्ज़ों की अदायगी में। फारूक एच नाइक ने कहा कि यह जवाब वज़ीर ख़जाना दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि असेंबली तहलील होने पर भी बजट के लिए
आईन 4 माह का वक्त देता है। क्या बजट आईएमएफ के पैकेज के तहत बनता है? अखबारात के मुताबिक दोस्त ममालिक भी कर्जा आईएमएफ पैकेज के बाद देंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजट की अहमियत को कबूल किया या रद्द किया? आईन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह कौमी और अवामी अहमियत के साथ आईन पर अमल दरामद का मामला है। उसमें इंतखाबात करवाने पर अदालत फैसला दे चुकी है। कल रात टीवी पर दोनों फ्री कैन का मौक़िफ़ सुना। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा। और ये तंबीह है एक तरह की कि अगर आपके मुज़ाकरात नाकाम हुए, और वो तो हो चुके हैं, तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी, बल्कि अदालत ने अपने फैसले पर आईन के मुताबिक अमल करना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 23 फरवरी का मामला शुरू हुआ तो आपने उंगलियां उठाई, और ये सारे नुकात इस वक्त नहीं उठाए गए। आईनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। फारूक एच नाइक ने कहा कि हमें तो अदालत ने सुना ही नहीं था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरे राउंड में आपने बाइकआउट कर दिया था और कभी फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। आप 4-3 की बहस में ही लगे रहे, और दीगर कुछ चीज़ों पे वहाँ पे बात हुई। और चीफ जस्टिस ने कहा कि संजीदगी का आलम यह है कि नज़रसानी अपील तक हुकूमत ने अभी तक दायर नहीं की। हुकूमत कानून की बात नहीं बल्कि सियासत करना चाहती है। पहले भी कहा था कि सियासत अदालती कार्रवाई में घुस चुकी है, लेकिन हम सियासत का जवाब नहीं देंगे। अल्लाह के सामने आईन के दिफा का हलफ हमने लिया है, और जितने भी बहरान हैं उनके साथ एक बहरान आईनी भी है। कल भी 8 लोग शहीद हुए हैं। हुकूमत और अपोजिशन को संजीदा होना होगा। मामला सियासी जमातों पर छोड़ दें तो क्या कानून पर अमल दरामद ना कराएं? क्या अदालत अवामी मफाद से आंखें चुरा ले? सुप्रीम सिर्फ अल्लाह की जात है। हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने की पाबंद है। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। कानून पर अमल दरामद के लिए कुर्बानियों से दरेग नहीं करेंगे। कौम के जवानों ने कुर्बानियां दी हैं तो हम भी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। ऐथे रख। ये है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मूड। मेरे ख्याल में अब इलेक्शन की तरफ ही चलें। इन पॉलिटिकल पार्टीज में इस किस्म की समझ बूझ नहीं है, या उन्हें आइडिया हो गया है कि इलेक्शन में जाना वैसे ही मौत है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आईन के ऊपर आईन की मदद से अमल दरामद करवा देना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने वहां पे अपना मौक़िफ़ पेश किया, बाकी लोगों ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया, और चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत अपना हाथ रोक कर बैठी है क्योंकि हालात साजगार नहीं है, और बड़ी बड़ी जंगों के दौरान भी इलेक्शन हो रहे हैं। तुर्की में जलजले के दौरान भी इलेक्शन हो रहे हैं। आपकी बातों से लगता है कि आईन नहीं तोड़ना चाहते। पंजाब की जो बात की गई है सियासी है, लेकिन अदालत को लिखकर नहीं दी गई। अदालत के सामने सिर्फ फंड्स और सिक्योरिटी का मामला उठाया गया है, लेकिन कम अज कम फंड्स तो जारी हो सकते हैं। वैसे भी मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि 21 अरब क्या 35 अरब जारी हो सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि 20 अरब रुपया तो इनके साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बकौल इन्होंने डबो दिया है, और इन्होंने करप्शन की नजर कर दिया है मुफ्त आटा बांटने के चक्कर में, और 21 अरब रुपया इन्होंने लोगों को नहीं दिया। अब अगर इतना मुफ्त आटा बांटा है तो जरा चेक कर लेना, लोग आपको वोट देते हैं या नहीं देते? मुफ्त आटा लेने के बाद नहीं देते। अगर लोग वोट देते होते तो ये कब के इलेक्शन में चले जाते। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बात 2 और हफ्तों की रह गई है, जबकि बातों के लिए भी ज्यादा वक्त नहीं होता। ऐसा ना हो हम बातें करते रह जाए लेकिन मुज़ाकरात जारी रहें, तो इत्तफाक राय हो सकता, मुज़ाकरात जारी रहे तो इत्तफाक राय हो सकता है। अदालत हदायत ना दे, हम खुद मिल बैठेंगे। अब ये साद रफीक साहब ने कहा तो मिलकर बैठ जाएं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हमने बड़ी कोशिश की कि कोई नतीजा निकले, नतीजा निकला ही नहीं। ये किसी बात पर ही नहीं आते। हमने इनको बड़े जायज़ अपने 4 मुतालबात बताए थे, और ये उन मुतालबात के ऊपर आ ही नहीं रहे। तो हम ये चाहते हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन के मुताबिक अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद करवा दे। खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बात की, और बाकियों ने भी। फारूक एच नाइक ने कहा कि इस पर निपटा दें कि फ्री कैन 1 तारीख पर इलेक्शन करवाने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस नतीजे पर पहुंचने का मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। यानी कितने समझदार हैं वो, ये चाह रहे थे कि एक दिन इलेक्शन करवाने पर हम मुत्तफिक हो गए, लिहाजा ये वाला फैसला तो खत्म हो जाए ना, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट इस मामले को खत्म कर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक वो मामला बदस्तूर रखा हुआ है। तहरीरी फैसला आता है तो देखते हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन ही करवाना चाहिए, आइन के मुताबिक चलना चाहिए। ये सियासी जमातें अगर करती हैं मुज़ाकरात तो करें, नहीं करती तो ना करें। आप आइन के ऊपर अमल दरामद करवाएं, और जो नहीं करता सुप्रीम कोर्ट के बाद इख्तियार है कि उसके खिलाफ आइन पाकिस्तान के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अब एक खबर यह है कि बिलावल जरदारी साहब चले गए यहां गवाह इंडिया सैर करने के लिए। ऐसा लगता है अपनी CV बना रहे हैं, अपनी इंटर्नशिप मुकम्मल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास किसी बात का जवाब नहीं था।
वो वहाँ पे पाकिस्तान टेलीविज़न का माइक रख के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ज़रूर कर रहे थे, लेकिन नरम तरीन सवालों के जवाब भी उनके पास मौजूद नहीं थे। ना कोई डाटा था, ना कोई उनके पास मालूमात थी, ना ये पता था कि कश्मीर में इंसानी हकूक़ की कितनी खिलाफ वर्जियाँ हुई, ना ये पता था कि कितने लोगों को कत्ल किया गया, ना ये पता था कि कितना जुल्म और बर्बरियत किया गया, कौन कौन से कवानीन हैं जिनको ख़त्म करके क्या सूरत हाल पैदा की गई, उसकी तफसीलात भी नहीं बताई। इंसानी हकूक़ की जिस नौयत की खिलाफ वर्जियाँ की हैं उसके ऊपर जो आलमी रिपोर्टें उनके ऊपर भी बात नहीं की, इंडियन क्रॉनिकल्स के ऊपर भी बात नहीं की। बेशुमार ऐसी चीज़ें जिन पे बात की जा सकती थी, डाटा अवेलेबल था। पाकिस्तान में मैट्रिक पास बच्चों को पता है, लेकिन बिलावल का वो दिलचस्पी नहीं था। बिलावल ने सिर्फ ये कहा और अक़वाम मुत्तहिदा के पीछे चुपते रहे, भाई कश्मीर पाकिस्तान का मुकदमा है, कश्मीरियों का मुकदमा है, पाकिस्तानियों का मुकदमा है कश्मीर। वो वहां नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो ये कहते हैं। लेकिन बिलावल जो है वो कश्मीर वाले मामले के ऊपर वहां पे सिर्फ ये कह रहे थे कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को हम चाहते हैं कि उनका ऑनर किया जाए और उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। भाई आप ये बताइए, एक्चुअली आपको बताना है कि वहां क्या हो रहा है, सूरत हाल कैसी है, किस किस्म का जुल्म और बर्बरियत है, किस तरह के हालात पैदा किए गए हैं। उन हालात को ठीक करने के लिए हमारे क्या मुतालबात हैं। तो बड़े दबे लफ्ज़ों में बातें की हैं, घुमा घुमा कर बातें की हैं। या पाकिस्तान में तो बहुत चिंघारते हैं, बहुत ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, बहुत रोटा डालते हैं बिलावल, और ये कहते हैं वहां मेरे ऊपर 2 करोड़ का इनाम रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ भी नहीं। जयशंकर के मुकाबले में बिलावल कुछ भी नहीं लगे। और जो मीडिया वाले साथ लेकर गए हैं, ये 14 मीडिया वाले साथ गए हैं सहाफ़ी, और इनमें कुछ तो सहाफ़ी है भी नहीं कह रहे थे, लोगों ने बताया। और ये जो 14 लोग गए हैं, ये वहां पे सेल्फियां पोस्ट कर रहे हैं। मीडिया जो है वो खबरें पोस्ट कर रहा है। जितने आलमी सहाफ़ी आए हैं वो सारे खबरें दे रहे हैं। हमारे जो यहाँ से तोहफे गए हुए हैं, कोई खानों की तस्वीरें लगा रहा है, कोई जो है वो साहिल की तस्वीरें लगा रहा है, कोई बीच के ऊपर खड़े होकर एंजॉय करके तस्वीरें लगा रहे हैं। यानी एक अजीब जो उनका टूरिज्म, आप उनके टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गए हुए हैं क्या? आप इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गए हुए हैं, या आप अपनी वजारत खारजा की पॉलिसी के ऊपर या इंडिया के साथ आपके क्या मामला हो रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए गए हुए हैं और टेबल स्टोरीज दे रहे हैं? यानी जो इसराइल गए हुए हैं सहाफ़ी, उनका नाम है अहमद कुरैशी, वो बिलावल की बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाथ मिलाया, मैंने वीडियो निकाल कर देखी, उसने हाथ मिलाया ही नहीं, उसने दूर से ऐसे करके किया और ऐसे इशारा किया कि निकलो इधर। बिलावल से ऐसी बेरुखी से भारतीय वजीर खारजा मिले हैं कि मुझे बहुत तकलीफ हुई है। इससे अच्छा बिलावल जाते ही ना। उन्होंने स्कूल के बच्चे की तरह सलूक किया है कि वो सामने से आया, उसने सलाम किया, खड़ा होकर तस्वीर ली और उन्होंने कहा इधर से निकल जाओ। बाकी सबके साथ उन्होंने यूं करके तस्वीर बनवाई है, बिलावल के साथ हाथ बांध के तस्वीर बनाई है। तो एक अजीब सूरत हाल है जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ रवैया किया। यही रवैया इंडिया मीडिया ने भी रखा। हालांकि जब हिना रबानी खर गई थी तो इंडियन मीडिया में उनकी बहुत तारीफ हुई थी और मामला किसी और तरह के थे, लेकिन बिलावल की इंडिया में लगातार बेइज्जती हो रही है। उनका मीडिया भी कर रहा है, उनकी हुकूमत भी कर रई है। अलग मुलाकात के लिए इन्होंने मुबैना तौर पर वहां पर रिक्वेस्ट की, उन्होंने अलग से मुलाकात भी नहीं की। और जिसके बिलावल करीब से गुजर जाए वो कहते नहीं मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिससे बिलावल हाथ मिला ले वो कहते जी बड़ी लंबी मीटिंग हो गई है। ऐसा क्या चल रहा है? और बंद कमरे की मीटिंग की आपके पास खबरें कहां से आ रही हैं? तुसी से बाहर हो सारे। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो सहाफ़ियों को ले जाके उनसे को सेल्फी मीडिया जो है उसको ले जाके उनसे कोशिश की गई कि वो बिलावल को प्रमोट करें, लेकिन ये उल्टा गले पड़ गया और पाकिस्तान के लिए सुबकी का बायस बना। कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बिलावल के पास कोई ऐसा डाटा नहीं था, कोई ऐसी शवाहिद या कोई ऐसी ठोस चीज़ें नहीं थी, कोई ऐसी तैयारी के साथ नहीं गए हुए थे कि भारत में बैठकर वो चैलेंज करते कश्मीर के मामलात को या दीगर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मामलात को। नहीं कर पाए, क्योंकि अगर वहां ये करते तो फिर इनसे पूछा जाता कि आप पाकिस्तान में जनाब क्या कर रहे हैं, तो वहां मुस्कुराते ही रहे, हंसते ही रहे, ऐसे लगता कि तरलों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और वो बिलावल ने वहां पे की है। भारतीय मीडिया में भी बहुत बैशिंग हो रही है। इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है शहबाज शरीफ के दौरा बरतानिया के हवाले से। इमरान खान साहब ने कहा, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, कि तारीख की बदतरीन महंगाई के बावजूद वज़ीर आज़म बरतानिया के दौरे पर क्या कर रहे हैं। इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि पारा चनार स्कूल में उसातिज़ा के हौलनाक और वहशियाना कत्ल की मजम्मत करते हैं। इमरान खान ने शुमाली वज़ीरिस्तान में 6 फौजी जवानों की शहादत के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ताज़ियत और दुआएं मुतासरीन के अहले खाना के साथ हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि तेज़ी से बढ़ती हुई दहशतगर्दी और तारीख की बुलंद तरीन महंगाई के साथ संगीन तरीन माशी हालात के दौरान वज़ीर आज़म बरतानिया के बादशाह की रस्म ताजपोशी में शिरकत की आड़ में बरतानिया में क्या कर रहे हैं। और ये बात ठीक है, एक्चुअली वो नवाज शरीफ साहब से अगली गाइडेंस लेने के लिए गए हुए हैं और वो ये देखना चाह रहे हैं कि हम कितना ड्रैग कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी स्किन बचा सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ नायल हो जाए
और मरीम नवाज़ के लिए रास्ता बने और मरीम नवाज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाए कल को, अगर कोई PMLN को मौका मिलता है तो। क्योंकि जब तक शहबाज शरीफ ज़िंदा रहेंगे और शहबाज शरीफ अहल रहेंगे तब तक मरीम नवाज़ के ऊपर फौकियत हासिल नहीं कर पाएंगे। जब भी कभी इक़्तिदार मिलने की बात आएगी तो वो हुमा शहबाज शरीफ के सर पे बैठेगा, और अगर नवाज शरीफ के साथ साथ शहबाज शरीफ भी नाअहल हो गए तो फिर मरीम नवाज़ वज़ीर-ए-आज़म की उम्मीदवार बनकर सामने आ जाएंगी। क्योंकि हमज़ा शहबाज तो इस काबिल निकले नहीं, और शहबाज शरीफ को बहुत डांट भी पड़ी है साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनरल कमर जावेद बाजवा के बकौल कि उन्होंने बहुत डांटा था शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ सर नीचे फेंक कर सुनते रहे। ये शहबाज शरीफ साहब का कसूर था, उनको चाहिए था सर उठा के बाजवा साहब को आगे से डांटते और उन्हें कहते कि आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरे सियासी फैसलों में आप मुदाखलत करें। लेकिन जब आप बूट पॉलिश करके इक़्तिदार में आते हैं तो फिर आप ना नहीं कह सकते, आप सर भी नहीं उठा सकते। अरशद भाई का जो कत्ल केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज खुद नोटिस लिया हुआ है, ये केस अब 9 मई को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। देखिए, जब इसकी समाअत आती है तो हमें उम्मीद बन जाती है। मेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है, और बड़ी हम्बल गुजारिश है, कि हमें बड़ी उम्मीद बन जाती है उस वक्त जब भी आप कभी इस केस को दोबारा निकाल कर सुनते हैं और हमारे दिल धड़कना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम इंसाफ के करीब पहुंच रहे हैं। हमारे साथ लगातार नाइंसाफ़ी हो रही है। मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं किया गया जो शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने एप्लीकेशन जमा करवाई है। GIT के अंदर जो स्टेटमेंट सुमैया भाभी ने दी है उसको देख लें, जो सवालात जवेरिया भाभी ने उठाए हैं उनको देख लें, और उनकी फैमिली जो बात कर रही है उनको सुन लें, और जो अरशद शरीफ खुद अपने मुंह से कह कर गए हैं सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाए थे वो निकाल कर जज साहब उनको सुन लें, अदालत में उनको चलवा दें। आपको पता चल जाएगा कि शहीद अरशद शरीफ का कातिल कौन है, और कुछ नहीं होता। तो जिन्होंने FIR दी हैं, जो मुद्दई हैं, वो 16 बंदे ही गिरफ्तार करवा के मंगवा लें, आपको पता चल जाएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।